Good evening to all. This is Reena Jaswal. Welcome to Maths Learn. So today your exercise 1.3. 1.3 के जो 3 क्वेश्चन है उसको हम आज सिंप्लीफाई करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल. हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा जो अंडर रूट 3 है वो क्या है, इरेशनल है. क्लियर है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल को करेंगे ताकि आपको ये सम करना है और इजी हो जाए. सबसे पहले देखो, इस एक्सरसाइज में जो एक थ्योरम है उस थ्योरम को डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल और सिंपल हमें इसका रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है. क्लियर है? सो थ्योरम नंबर है 1.3. आप अपनी मैथ्स की बुक में भी इसको देख सकते हो और यहाँ पे मैंने इसका रिजल्ट अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, आपको दिख रहा होगा टॉप ऑफ द 1.3 थ्योरम में. ठीक है, जो ये थ्योरम है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी मीन की एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर को प्रूफ करना होगा विद ऑफ दिस थ्योरम यू कैन सिंप्लीफाई. क्लियर? यू कैन प्रूव्ड. क्लियर? सो हमें इसका रिजल्ट अच्छे से देखना होगा कि ये रिजल्ट क्या सेटिस्फाई कर रहा है. हमारे पास ये बोल रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर. हमारे पास लेट किया हुआ इस थ्योरम में कि पी कोई प्राइम नंबर है. क्लियर है? इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी. ये थ्योरम का रिजल्ट हमने बार बार अप्लाई करना है. इस थ्योरम के रिजल्ट को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि आपको इन दिस क्वेश्चन को प्रूफ करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो. क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कोई प्राइम नंबर ले लो और वो क्या होगा, जैसे सपोज हमने 3, 2, 5, 7 इसमें से कोई भी लेट कर लिया. इफ़ p डिवाइड ए स्क्वायर, अब इसमें ए क्या है, ए कुछ पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑब्वियस है कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो प्राइम नंबर से वो डिवाइड होगा, उसका स्क्वायर भी डिवाइड होगा. क्लियर है? इसी तरह अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये बोल रहे हैं इसी तरह वो p a को भी डिवाइड करेगा और a क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा. बस इसी रिजल्ट को हमने अप्लाई करना है. ये आई थिंक सबको अच्छे से क्लेरिफाई हो गया होगा. क्लियर है भाई? सो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ. सॉरी, एग्जाम्पल क्या कह रही है, एग्जाम्पल में है प्रूफ दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल. हमें प्रूफ करना होगा कि अंडर रूट जो 3 है वो इरेशनल है. और आपको ये पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं. क्लियर है? तो ये तो सबको पता है कि जिसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, मीन के अंडर रूट चल रहा है तो वो क्या टर्म होगी, इरेशनल ही होगी. उसके हम वैल्यू को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो सो ऑन चलती जाती है. क्लियर है? तो इसको हमें प्रूफ करना है. तो उसके लिए मैंने आपको पिछले भी एक्सरसाइज में ये बताया कि जब भी आपको चीज़ को शो दैट करना होता है या प्रूफ करना होता है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें अजम्पशन करना होता है, कुछ ना कुछ उसमें लेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्लियर? तो आ जाओ, सोल्यूशन क्या कह रहा है, लेट अस अज्यूम दैट द कंट्री दैट अंडर रूट 3 इज रैशनल. हमने क्या किया है, लेट कर लिया है इसके ऑपोजिट जाके. ठीक है, कॉन्ट्रेरी मीन ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट जाके हमने, क्वेश्चन के ऑपोजिट जाके हमने क्या किया, कुछ लेट किया है कि अंडर रूट 3 क्या है, रैशनल है. क्लियर है? अंडर रूट 3 क्या है, रैशनल है. अगर हम ये रैशनल प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ठीक है कि अंडर रूट 3 रैशनल होगा. बट आपको पता ही है ये तो एक सिंपल सी बात है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म जो अंडर रूट में आ रही है टर्म वो क्या है, कुछ टर्म्स होती हैं जिसका हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बट जैसे प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर आ रहा है ना अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है तो इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल होगा. अगर अंडर रूट 4 होता तो उसकी वैल्यू 2 आ जाती. ये तुक्के से समझ नहीं करने, हमेशा अपने माइंड में क्लियरिफिकेशन रखनी है कि ये चीज़ ऐसे क्यों आ रही है. क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, हमने इसके ऑपोजिट जाके इसे लेट कर लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है. और आपको पता है कि जो रैशनल नंबर है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. क्लियर है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो इसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन नंबर क्या होंगे, रैशनल होंगे. क्लियर है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रैशनल नंबर लेते हो, जब ले लिया इसको हमने रैशनल नंबर है तो हमने क्या किया, सो वी कैन फाइंड इंटीजर. जब हमने रैशनल लिया तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, ए अपॉन बी. आप ए अपॉन बी भी ले सकते हो. ठीक है, तो वो किस में होगा, फाइंड सम इंटीजर होंगे ए और बी नॉट इक्वल टू 0. ये मैंने अभी समझाया, ये कंडीशन किसकी होती है, रैशनल नंबर की. क्लियर है भाई? सो हमने ये लेट कर लिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट जो 3 है वो किसकी फॉर्म में होगा, रैशनल नंबर है तो वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, अंडर रूट 3 किसकी फॉर्म में आ जाएगा, अंडर रूट 3 किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बिकॉज इट इज़ अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इसी की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं. तो पी अपॉन क्यू ये नहीं है कि फिक्स्ड ही है कि पी अपॉन क्यू ही लेना, कोई भी इंटीजर, सॉरी कोई भी करेक्टर ले लो. क्लियर है? सो
तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, जब हमने ये अपॉन इसकी रैशनल की फॉर्म में ले लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ए और बी की, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास क्या हो गया, बी को बी द डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। ए अपॉन बी जो लिए हैं आपने इंटीजर्स वो क्या है, को प्राइम है। इट मीन इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जहाँ इसमें इनकी कॉमन को प्राइम की डेफिनेशन होती है टू नंबर, ऐसे दो नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर लिए हमने, टू नंबर if they do not have a common factor, इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन, उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। देखो मैं बहुत ही डिटेल में जाके आपको ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा रही हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और इसे समझने की कोशिश कर रही है। ये कोई रटने वाला सम नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता ही आता है, यही आगे +1 में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर है? तो आप आज इस क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं समझा रही हूँ वही आप अपने माइंड में इनकी अच्छे से मैपिंग करिए और आपको डेफिनेटली श्योर है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टूड होगा। क्लियर है? तो आपको पता चल गया को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। इट मीन ए और बी का, ए कॉमा बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 ही होगा और कोई नहीं होगा, ना ये इटसेल्फ होंगे। क्लियर है? तो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ स्केयरिंग किया, स्केयरिंग कर लो। आप इसको लेट 1 भी कर सकते थे, यहाँ सिंपल बोलो, स्केयरिंग बोथ साइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इंटू √3 का होल स्केयर इक्वल टू a का स्केयर। तो ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये √ है और ये होल स्केयर है तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल टर्म क्या आ जाएगी, b का स्केयर, जब इसका होल स्केयर करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, जब इसका करेंगे यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3b स्केयर इक्वल टू a स्केयर, इसे हमने लेट कर लिया 1। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो यहाँ पे लेट 1 करते हो तो 1 लिख लो, यहाँ पे 2 करना है तो 2 कर लेना। ठीक है, तो 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a स्केयर को। इट मीन जो इधर इनटू में टर्म है, ये भी रटने वाली चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये इनटू की है तो b स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 3 डिवाइड करेगा a स्केयर को। क्लियर है? 3 डिवाइड क्या कर रहा है, a स्केयर को कर रहा है, इधर मल्टीपल होते जाके इक्वल टू के तो जाके चीज़ क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो देयरफॉर 3 डिवाइड a स्केयर और 3 ऑल्सो डिवाइड a। क्यों? जो मैंने टॉप ऑफ द आपको थ्योरम का रिजल्ट आइडेंटिफाई करवाया है, तो आप ये लिख सकते हो y थ्योरम 1.3, ये तो आप ऐसे लिखी है बट आपको लिखना होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि जो अगर इफ़ सिंपल आप लिख देना अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, ठीक है, देन p इज ऑल्सो डिवाइड a। क्लियर है? क्लियर है भाई? नेक्स्ट आ जाओ, अगर 3a को डिवाइड a स्क्वायर को कर रहा है तो 3a को भी करेगा, तो अगर 3a को डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3c, मीन की कुछ इंटीजर्स में आएगी। पुटिंग इसको हम क्या करेंगे, पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू कितनी है 3c स्क्वायर, तो यहाँ पे 3b एज इट इज़ और a की वैल्यू पुट की तो 3c स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 9c स्क्वायर, तो 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? हाँ, यस। सो यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3c स्क्वायर। अगेन b डिवाइड किसको कर रहा है, सॉरी 3 डिवाइड किसको कर रहा है b स्क्वायर को। अगर 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को तो ऑल्सो 3 डिवाइड b बाई थ्योरम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देयरफॉर अब देखो 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना b इक्वल टू 3d लिख लेना। ठीक है, कुछ भी लेट कर लेना। क्लियर है? तो 3 ऑल्सो डिवाइड b। अब देखो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और हमने बोला था a और b क्या है को प्राइम है, इसका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, तो ये हमारी कंट्राडिक्शन होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर a b हैज़ एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। a b दोनों का क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर कितना जा रहा है इसका 3 आ रहा है, तो दिस इज कंट्राडिक्ट दैट ए बी को प्राइम, क्योंकि ए बी क्या थे को प्राइम थे। दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज आर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्ट कहाँ से इनकी आई है कि हमने क्या किया था, इनकरेक्ट क्या किया था, अजम्पशन लेट की थी, तो हमारी अजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग होगी और ये हमें क्या बताएगी कि √3 इज नॉट रैशनल, इट इज़ अ
वी कंक्लूड हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, √3 इज अ रैशनल। और यही मेरे को प्रूव करना था भाई। घूम फिर के बाद वहीं पे अटक गई है कि आया है रिजल्ट कि √3 इज अ इरेशनल है। क्लियर है वैल्यू, सॉरी सम क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक एक्सरसाइज का। सो √5, जिसने मेरी जो फर्स्ट एग्जांपल आपको मैंने अच्छे से थ्योरम के अकॉर्डिंग समझाई है, वो अपने आप ही इस सम को सिंप्लीफाई कर सकता है। ठीक है, लेट अस अज्यूम वी टू द कंट्ररी दैट √5 इज अ इरेशनल। ये गलत आपने लिखा हुआ यहाँ पे। आपको क्या करना होगा कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये इरेज कर देना बेटा, बाय मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, रैशनल की है, अगर हम लेट करेंगे इसके ऑपोजिट तो ही हम रिजल्ट वही फाइंड आउट कर सकेंगे, शो दैट कर सकेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला है। सिंपल सी बात है, रैशनल लेट कर लिया, वी फाइंड इंटीजर ए बी। हमारे से अगर हमने यहाँ पे √5 को रैशनल पुट किया है तो लेट किया है, तो ए बी इसके क्या आ जाएंगे, सम पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। क्योंकि रैशनल की फॉर्म में है तो √5 किसकी फॉर्म में होगा, √5 है। इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, ये वैल्यू 100 तक जाएगी तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन से आ जाएंगे, एक में क्या आ जाएंगे, रैशनल की फॉर्म में आ जाएंगे, a/b की फॉर्म में, b नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, b को हमने क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, b मल्टीप्लाई √5 और a आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायरिंग करेंगे बहुत साइड तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5b² और a²। तो यहाँ से 5 डिवाइड कर रहा है a² को और 5 ऑल्सो डिवाइड b को। तो थ्योरम बोल रही है, थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर दो, बिकॉज द कोई भी प्राइम नंबर है, आपने ये पूरी थ्योरम लिखनी है जो थ्योरम में बोला हुआ है ना, इफ़ एनी प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर है जो, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा ना लेट p बी अ प्राइम नंबर, तो हम बोलेंगे इफ एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर इफ प्राइम डिवाइड टू सम इंटीजर, या आप सिंपल यही थ्योरम लिख लेना, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a² देन p डिवाइड इज ऑल्सो a वेयर a b आर पॉजिटिव इंटीजर। ये लिख देना सिंपल, या आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय द थ्योरम। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसको जब हमने ये हमारे पास आ गया, अगर ये बोल रहे हैं a डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो हमारे पास जो आ जाएगी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम इंटीजर आ जाएगी c। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। जब पुट किया तो 5b² एज इट इज, a² की वैल्यू 25c², तो b² इज इक्वल टू 5c²। तो 5 अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 5 डिवाइड टू b², अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, 5 b² को कर रहा है सॉरी, तो 5 b को भी करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड b। इतनी सारी मिस्टेक्स की हुई हैं, 5 ऑल्सो डिवाइड b। अगर b² को कर रहा है तो सिंगल b को भी करेगा। देयरफॉर a b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। a b दोनों के क्या आएंगे, यहाँ पे भी 5 था और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, b इक्वल टू 5 सम इंटीजर d ले लो, है ना। यहाँ पे अगर आपको ऐसे ज़्यादा नहीं क्लियरफाई होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हमारे इधर देखो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। ये ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट इसका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5। देयरफॉर दिस इज द कंट्राडिक्ट फैक्ट। क्या कह रहा है, a b आर को प्राइम क्या थे, a और b का जो कॉमन है फैक्टर वो 1 आना चाहिए। ठीक है, दिस इज कंट्राडिक्ट हैज अराइजन आर इनकरेक्ट एजम्पशंस। फिर से हमारी एजम्पशन का क्या होगी, यहाँ पे गलत होगी, और हैंस हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, √5 इज रैशनल। जो हमने लेट किया था वो क्या नहीं होगा, रैशनल ना होके वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर इज सेकेंड। सो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब देखो इरेशनल में कुछ भी हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट अस अज्यूम कर लिया कंट्रेरी इसके ऑपोजिट जाके कि ये क्या है, इरेशनल, और ये हमने रैशनल कर दिया, इज रैशनल। इज इकट्ठा लिखा हुआ ना इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। पिछले क्वेश्चन में भी शायद इजी था, मेरे को IR लग रहा था। ठीक है ना, तो ये क्या है, इज रैशनल। आप इसको सेपरेट कर लेना भाई, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिखा हुआ इज रैशनल। ठीक है ना, वी फाइंड इंटीजर, यहाँ से हमारे पास कोई 2 इंटीजर आ जाएगी, बिकॉज अगर ये हमने
किसकी फॉर्म में लिया है, रैशनल की फॉर्म में लिया है, तो ऑब्वियसली किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म में आएगा। बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी आर को प्राइम हो जाएंगे। तो हमारे पास जब ये हमने लेट कर लिया, ये हमने क्या लेट किया हुआ था कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या किया, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इक्वल टू की टर्म है, ये प्लस हो रही है तो जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू निकाल दी 2√5 की। हमें प्रूफ करना है इस पूरे को इक्वेशन। 2√5 की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कॉमन लिया b और a - 3b अपॉन b आ जाएगी। तो यहाँ से √5 की वैल्यू हाफ ऑफ द a - 3b अपॉन b, तो यहाँ से निकल गया √5 क्या कर रहा है, 1/2 ऑफ दिस वन टर्म आ रही है, ठीक है। सिंस ए बी आर इंटीजर, ए बी क्या है, सम इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या है, a अपॉन बी की फॉर्म में चल रहा है ये, तो मीन कि ये क्या है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो ये सारा का सारा नंबर क्या होगा, रैशनल। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो आपको पता ही है ना कि अगर अंडर रूट टर्म में प्राइम नंबर है तो वो ई रैशनल ही होगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ई रैशनल इक्वल टू रैशनल, ये हमने प्रूफ किया कि ये क्या है, रैशनल है ना। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा दिया कि ए बी सम इंटीजर है, इसलिए अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही आएगी या ए अपॉन बी की फॉर्म में ही आएगी। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। बट ये वाली टर्म क्या है, ई रैशनल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 क्या होगी, हमेशा √5 ये ई रैशनल। अगर आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा तो आप विद द हेल्प क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसको पूरा का पूरा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो डिटेल में। अगर नहीं करना तो आप सिंपल लिख सकते हो कि बट ये क्या है, ई रैशनल है। तो ई रैशनल इक्वल टू रैशनल पॉसिबल नहीं है, बट इज दिस कंट्राडिक्ट, ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो हमने लेट किया था ये कंट्राडिक्ट हो गया। जो मीन कि 3 + 2√5 है जो हमने लेट किया था रैशनल है, ये कंट्राडिक्ट हो गया, ये गलत हो गई हमारी एजम्पशन। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है थर्ड। प्रूफ दैट द फॉलोइंग इरेशनल। पार्ट्स हैं इसके आई थिंक 3 पार्ट होंगे, तो फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/√2 है, तो ये पी ए अपॉन पी या सॉरी कुछ भी ले लो, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई, और √2 क्या है, डिनोमिनेटर है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन ये किसकी फॉर्म में है, रैशनल। ये बोल रहे हैं कि ये ई रैशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया कि ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है सो वी फाइंड पॉजिटिव इंटीजर को आ जाएंगे, बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमने लेट कर लिया 1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए बी ये ज़रूर लिखना आगे ब्रैकेट में इसका रिजल्ट कि ए बी क्या है, को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है तो 2/√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, √2 हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये कितना आ जाएगा, बी अपॉन क्यू आ जाएगा। सिंस ए बी को प्राइम, सिंस ए बी सॉरी को प्राइम भी, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो ये हमारा √2 क्या है, ई रैशनल नंबर है। आप इसको चाहे प्रूफ कर देना इसमें, ठीक है, विद ऑफ हेल्प क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। नहीं तो आप सिंपल लिख सकते हो ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए अपॉन बी इज अ रैशनल, बट √2 इज अ ई, सो √2 इज अ रैशनल। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल होगा, बट ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। बट द कंट्राडिक्ट फैक्ट, क्यों कंट्राडिक्ट हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि फैक्ट बोलता है ये क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर ये इरेशनल है तो ये अपॉन में टर्म जो होगी इसकी वो भी सारी की सारी क्या होगी, इरेशनल होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई थर्ड का सेकंड पार्ट। सेम इसी की तरह कि कोई भी इरेशनल नंबर से मल्टीपल होता है, प्लस होता है ना, माइनस होता है, तो वो टर्म इरेशनल ही रहती है। सो आ जाओ इसी थर्ड के क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, इरेशनल इसको प्रूफ करना है। तो मैंने पहले आपको बोला कि जो भी अगर प्रूफ या शो दैट के लिए बोलते हैं तो आप लेट कर लो, इसके ऑपोजिट लेट कर लो, कोई भी वैल्यू ना लेट कर लिया कि अज्यूम किया कंट्रेरी 7 × √5 इज रैशनल, कर लिया लेट। सो वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर, ये किसकी फॉर्म में रैशनल है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आते हैं। हमने ए अपॉन बी लिया हुआ है ना, बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी क्या आ जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। यहाँ पे आपने नहीं लिखा ए बी आर को प्राइम, नहीं लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लिया। अगर ये को प्राइम है, ठीक है, ये आपने बता दिया। सो ए अपॉन बी, यहाँ से मैंने √5 की वैल्यू क्या निकाल दी है, ए अपॉन 7b। तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या है, रैशनल है, क्लियर है ना।
यहाँ पे ये वाली टर्म क्या आ रही है मेरे पास, रैशनल की फॉर्म में आ रही है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप वैल्यू पुट कर देना, a की वैल्यू 1 रखा और यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखा, तो 1/14 ये रैशनल की फॉर्म में आएगी। सो अगर ये रैशनल है तो इक्वल टू की टर्म भी रैशनल होगी। ये हमने बोला अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा, बट ये हमारी कंट्राडिक्ट हो जाएगा यहाँ से रिजल्ट, बिकॉज √5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर है तो वो क्या होंगे, इरेशनल की ही फॉर्म में होंगे। सो हमने क्या किया, फैक्ट क्या कर रहा है, दिस इज अ इरेशनल, यहाँ पे इज लिखा, यहाँ पे इरेशनल कर देना, ठीक है, इरेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 7 × √5 इज इरेशनल। हमारा ये रिजल्ट निकलता है, अगर वो सिंगल टर्म इरेशनल है तो वो अगर इनटू में जाएगा इरेशनल से सम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, वो भी क्या होगा, इरेशनल, पूरी टर्म क्या बन जाएगी, इरेशनल बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो बचे हैं, ठीक है। अगेन इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, क्लियर है। सो आ जाओ, लेट अस अज्यूम दैट द कंट्रारी दैट 6 + √2 इज रैशनल, कर लिया लेट, तो इसको किसकी फॉर्म में लिख लेंगे, a/b की फॉर्म में आ जाएगा। और ये बता देना a b हमने कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा जो b ≠ = 0 आएगा, सच दैट अगर ये रैशनल की फॉर्म में है तो ये इसकी ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, a/b की, क्योंकि ये हमने रैशनल नंबर लिए हैं। यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल दो, अगर ये √2 की वैल्यू इक्वल टू के सम रैशनल आ जाएगी, वहाँ से आपका कंट्राडिक्ट हो जाएगा रिजल्ट। अगर रिजल्ट आपके अजम्पशन आपकी गलत होगी तो आप यही बोलोगे कि जो क्वेश्चन है वो सही बोल रहा है कि ये नंबर क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो यहाँ से मैंने बता दिया, यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करके √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a - 6b/d। तो सिंस a b आर इंटीजर वी गेट, हम क्या बोलेंगे, a b कोई इंटीजर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a - 6b/b इज अ रैशनल नंबर। सो बट ये हमने इरेशनल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, आप लिखना सो √2 इज अ रैशनल, हाँ, इसकी इक्वल टू की फॉर्म में, बट दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट। कारण क्या है, ये पूरा ये √2 है वो किसकी फॉर्म में होता है, इरेशनल की फॉर्म में होता है, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल की फॉर्म में जाता है। दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन आर द इनकरेक्ट assumption दैट द √2 6 + √2 इज अ इरेशनल। सम इरेशनल में कुछ भी पॉजिटिव नंबर या कुछ भी सिंपल टर्म को ऐड करेंगे वो भी क्या बन जाएगी, इरेशनल बन जाएगी, ठीक है, इरेशनल। हैंस द कंक्लूजन दैट ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने कंट्राडिक्ट लिखी है कि जो हमने अजम्पशन की थी, ये देख लेना, दिस कंट्राडिक्ट हैज़ अ रीजन आर इनकरेक्ट अजम्पशन ये थी रैशनल। तो हमारा अगर कंट्राडिक्टिव अजम्पशन ही रॉन्ग होगी तो वो क्वेश्चन को ही सेटिस्फाई करेगा कि जो टर्म है वो क्या होगी, इरेशनल की फॉर्म में ही आएगी। सो ये क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.3 के, 3 क्वेश्चन थे, तीनों के 3 आज ही मैंने सिंप्लीफाई करवा दिए, जो बहुत ही डिटेल से मैंने आपको समझाए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ, इसी तरह आपको क्वेश्चन को डिटेल में जाके एक एक स्टेप्स को आपको क्लेरिफाई करवाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए इनके डेली वे में आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ। सो थैंक यू टू ऑल, सो गुड इवनिंग अगेन, थैंक यू टू ऑल।